अरुण और प्राची दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे को मदहोश करती जा रही थीं। प्राची एक सुडौल और भरे बदन की लड़की थी। वो काफ़ी देर अपने भाई अरुण से चिपकी रही, जिससे अरुण भी मदहोश होने लगा और उस बरसात में भीगे हुए दो जवान बदन अपनी हद पार करने को पूरी तरीके से तैयार थे। प्राची का वो मादक परफ्यूम अरुण के होश उड़ा रहा था। अरुण ने भी सारी मर्यादा छोड़कर प्राची को कमर से पकड़कर उसके गर्दन पर अपने चुंबनों की झड़ी लगा दी। प्राची भी अरुण का भरपूर साथ दे रही थी। वो भी अपनी जवानी के जोश में सब कुछ भूल गई थी। अरुण और प्राची सगे भाई बहन थे। प्राची अरुण से उम्र में तो कुछ साल छोटी थी, पर दिमाग में अरुण से भी काफ़ी तेज थी। दोनों ही पढ़ने में बड़े मेधावी थे। अरुण और प्राची दोनों ही ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और साथ ही आते जाते भी थे। क्लास में दोनों के कंपटीशन में कोई नहीं था। अरुण का कंपटीशन प्राची से रहता था तो प्राची का कंपटीशन अरुण से। अरुण और प्राची में शुरू से ही बहुत प्रेम था। अरुण जब कभी कोई गलती करता तो प्राची उसे पापा की डांट से बचा लेती थी। दोनों भाई बहन में इतना अटूट और निश्चल प्रेम देखकर घर वाले दोनों को कभी कभी राम लक्ष्मण बुलाते थे। दोनों भाई बहन अपनी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। दोनों का एकमात्र यही उद्देश्य था कि कॉलेज से निकलते ही तुरंत कोई सरकारी नौकरी लग जाए, ताकि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकें और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। अरुण एक बहुत ही सजीला और हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। वो प्रतिदिन घर पर ही व्यायाम करता था, इसलिए उसका शरीर काफ़ी ठोस और आकर्षक था। प्राची भी सुडौल और भरे बदन वाली एक खूबसूरत लड़की थी। अब जब कभी भी किसी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू होता था तो दोनों भाई बहन साथ ही जाया करते थे। वे दोनों प्रयास तो काफ़ी दिनों से कर रहे थे, पर हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पर उन्हें और उनके माता पिता को पूरा यकीन था कि दोनों को एक ना एक दिन सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों की ज़िंदगी को पूरा बदल कर ही रख दिया। एक दिन प्राची का एक एग्ज़ाम था और एग्जामिनेशन सेंटर उसके घर से 40 किलोमीटर दूर था। तो अरुण उसे अपनी बाइक पर बिठाकर सेंटर तक छोड़ने गया और जब तक एग्ज़ाम चला तो बाहर प्राची के निकलने का इंतज़ार ही करता रहा। कुछ घंटों बाद जब प्राची बाहर निकली तो बहुत खुश थी। उसने अरुण को बताया कि भैया, आज का एग्ज़ाम बहुत ही मस्त हुआ है। अब मुझे नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। प्राची की ये खुशखबरी सुनकर अरुण भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज प्राची को खुद पर पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। एग्ज़ाम देकर वापस घर को लौटते वक्त रास्ते में अचानक से बहुत ही काले बादल छाए और बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदों वाली एक विकराल बारिश होने लगी, जिसने अरुण और प्राची दोनों को सराबोर कर दिया। लेकिन अरुण और प्राची को जरा भी इस बारिश से ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि प्राची का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस वजह से दोनों इस बारिश को अच्छे से एंजॉय करने लगे और सड़क पर ही नाचने कूदने लगे, भीगने लगे। उन्हें बारिश की बूंदों से खेलने में मज़ा आ रहा था। उन्हें घर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि वह बिना रुके ही घर की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि जल्दी से घर पहुंचकर सभी को यह खुशखबरी बताएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे। इसलिए अरुण ने अपनी बाइक थोड़ी सी तेज कर ली, ताकि वो दोनों जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं और सभी को यह खुशखबरी बता सकें। अंधेरी रात के अंधेरे में तेज गाड़ी चलाने की वजह से जब कभी भी रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आता था तो अरुण को मजबूरन बाइक की अगली ब्रेक लगानी पड़ती थी, जिस कारण उसकी बहन प्राची एक झटके से उसकी पीठ पर पूरी तरीके से गिर जाती थी। ऐसा एक दो बार होने के बाद से अरुण के शरीर में एक बिजली सी कौंध जाती थी और फिर जब भी स्पीड ब्रेकर आता तो प्राची उसके ऊपर ही गिर जाती और अपने पूरे शरीर का भार उसकी पीठ पर डाल देती, जिस वजह से अरुण के तन बदन में बारिश से भीगे होने के बाद भी एक आग सी लग जाती और बारिश की मोटी मोटी बूंदें उस आग के आगे फीकी पड़ जाती। अरुण के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि प्राची के तन बदन में भी वही आग लग रही थी। वह जितनी बार उसकी पीठ पर गिरती थी उतनी बार
उसके भी बदन की गर्मी बढ़ जाती थी। उस रात का मौसम था ही कुछ बेईमान। एक तो अंधेरी रात में तेज बरसात में भीगे दो जवान बदन और दोनों के तन बदन में लगी आग, और इन सब के ऊपर सनसनाती हवा के झोंके दोनों को मदहोश किए जा रहे थे। अब तो वह दोनों धीरे धीरे अपना रिश्ता नाता सब भूलते जा रहे थे। कुछ दूरी बाद बारिश और भी तेज होने लगती है। एक तरफ जितनी तेज बारिश होती है, दूसरी तरफ उतनी ही तेज दोनों के तन बदन में आग बढ़ती जाती है। कुछ देर बाद अरुण को लगने लगता है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है, इसलिए 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना मुश्किल हो रहा है। तो क्यों ना कुछ देर यहीं कहीं रुक जाएं और जब बारिश रुके तो घर के लिए निकला जाए। तो अचानक ही अरुण को एक झोपड़ी दिखाई देती है, तो वो वहाँ पर अपनी बाइक रोक देता है और दोनों उतरकर उस झोपड़ी के अंदर जाने लगते हैं। अब झोपड़ी के अंदर जाने के बाद दोनों के सर भीगना तो बंद हो जाते हैं, पर बारिश की बूंदों की छींटें उनके चेहरे को लगातार भिगोती रहती हैं। दोनों भाई बहन पानी से पूरी तरह लथपथ थे। अपने शरीर का पानी साफ करते हुए अरुण की नज़र अपनी बहन प्राची पर पड़ती है। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग का चूड़ीदार सूट जो कि प्राची के बदन से पूरी तरह से चिपक गया था, और उस पर प्राची के खुले हुए काले लंबे बाल जो कि पूरे भीगे हुए थे। उसके भीगे बालों से मोतियों की तरह पानी की बूंदें टपक रही थीं। तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है और प्राची एकदम से घबराकर अपने भाई अरुण के सीने से जा लिपटती है। प्राची के अचानक से ऐसा करने से अरुण बिल्कुल दंग रह गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि प्राची ने यह क्या और क्यों कर दिया। प्राची की गर्म गर्म सांसें अरुण को और उत्तेजित कर रही थीं। प्राची की सांस लेने की आवाज़ अरुण को बाहर तक सुनाई दे रही थी। अरुण एक असमंजस भरी स्थिति में फंसा हुआ था कि वह खुद पर काबू रखे भी तो कैसे। इस बारिश के मौसम में पूरा भीगा होने के बाद अगर कोई खूबसूरत और जवान लड़की किसी से लिपट जाए तो कोई खुद पर काबू कैसे रखे। अब वो दोनों अपने रिश्ते को भूल चुके थे, अपनी सभी मर्यादा को बारिश के पानी में बहा चुके थे। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए भाई बहन नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ एक मर्द और औरत थे। दोनों एक दूसरे के जिस्म की ज़रूरत बन गए थे। प्राची ने अरुण को अपनी बाहों में जोर से जकड़ रखा था। अब तो अरुण ने भी न आओ देखा न ताओ, और अपनी जवानी के जोश में प्राची को अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसके भीगे बालों को उंगलियों से किनारे करके उसके गर्दन पर एक सिरे से अपने गर्म चुंबनों की झड़ी लगा दी। और फिर प्राची भी सभी मान मर्यादा भूलकर अरुण का साथ देने लगी। उन दोनों के जिस्म में एक अजीब सी आग लगी थी जिसे सिर्फ वे दोनों ही मिटा सकते थे। दोनों ही अपने होश में नहीं थे। दोनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी सड़क से एक बड़ा सा ट्रक जोर से हॉर्न मारते हुए गुजरता है, तो उसके हॉर्न की आवाज़ से अरुण का ध्यान ट्रक की ओर चला जाता है और फिर उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा था। वो झटके से प्राची को अपने से अलग कर देता है और कहता है, प्राची होश में आओ, ये क्या कर रही हो। तो प्राची भी वापस अपने होश में आ जाती है और शर्म से खुद को ऊपर से नीचे देखने लगती है। वो घबरा जाती है, रोने लगती है और कहती है कि अरे ये मैं क्या करने जा रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो खुद से इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है कि वो रोते रोते अरुण से कहती है कि भैया ये मुझसे क्या हो गया, मैं घर पर मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी। अब मैं किसी भी हाल में घर नहीं जा सकती, मुझे मरना है, मुझे मरना है। ऐसा कहते हुए प्राची जोर से बदहवास होकर सड़क की ओर दौड़ लगा देती है और सामने से आती हुई एक कार से लड़ते लड़ते बच जाती है, क्योंकि पीछे से उसका भाई अरुण उसे पकड़कर घसीट लेता है और प्राची को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि प्राची होश में आओ बेटा, ये तुम क्या कर रही हो। पर प्राची उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो सिर्फ एक ही रट लगा रही थी कि मुझे मरना है। उसकी ऐसी बातें सुनकर अरुण पूरी तरह से घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि प्राची को चिल्लाने या मारने से कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि प्राची बहुत शर्मिंदा हो गई है। तो अरुण अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे फिर से उसी झोपड़ी में ले आता है और उसे अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर देता है
और कहता है कि प्राची, गलती सिर्फ अकेली तुम्हारी नहीं है। जितनी कसूरवार तुम हो उससे कहीं ज़्यादा कसूरवार मैं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। देखो प्राची, जो भी हुआ वो हुआ तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक है, पर इसमें अच्छी बात यही है कि इससे भी ज़्यादा कुछ गलत होने से पहले ही हमें समझ आ गया। हम दोनों अपनी एग्ज़ाम की सफलता की खुशी में इतना बुरी तरह खो गए थे कि हम सब कुछ भूल गए थे। पर शुक्र हो ईश्वर का, जिसने इस पवित्र रिश्ते पर दाग लगने से हम दोनों को ही बचा लिया। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और इस बात की चर्चा हम कभी भी किसी से भी नहीं करेंगे। और तुम अपना चेहरा ठीक करो, मूड ठीक करो। चलो हम लोग घर चलते हैं, बारिश भी कम हो गई है। अरुण के बहुत देर तक मनाने के बाद कहीं जाकर प्राची काबू में आई और अपनी जिद छोड़ी। अरुण ने झुककर अपनी बहन प्राची के पैर छुए और उससे माफ़ी मांगी। प्राची ने दोनों हाथ लगाकर अपने भाई को उठाया और फिर रोते रोते एक बार फिर से उसके सीने से लग गई। और इस बार अरुण के सीने से कोई औरत नहीं बल्कि उसकी प्यारी बहन लगी थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। अरुण ने बाइक स्टार्ट की और प्राची को पीछे बिठाया और 1 घंटे में अपने घर पहुंच गया। दोनों ने घर वालों को अपने एग्ज़ाम की सफलता की जानकारी बड़े ही बेमन से बताई और कपड़े चेंज करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दोनों ने घर वालों को उस घटना के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर दोनों अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा थे। कुछ दिनों बाद प्राची एक स्कूल में सरकारी टीचर हो गई और अरुण पुलिस में दरोगा हो गया। नौकरी के बाद प्राची की शादी हो गई। अब वो अपने ससुराल में रहती है और कभी कभी मायके भी आती है। पर अरुण उस रात के बाद आज तक प्राची से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता है। अरुण आज भी दिनों रात उस रात की घटना से भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार होने से बचाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है और साथ ही माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि सच तो यही है कि उसके कदम भी बहक गए थे। दोस्तों, कभी भी किसी भी कीमत पर हमें अपने जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हमेशा अपने हर रिश्ते की मान मर्यादा बचा के और बना के रखनी चाहिए। जवानी के जोश में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, पर हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, अपने होश में रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर मैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।